नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत विशेषज्ञ पर हार्दिक स्वागत है। बहुत कारणों से वीडियो नहीं जा पाया है, पुनः भेजा जा रहा है। और इसके पहले आपको शिवराज विजय से संबंधित 3 वीडियो भेजे जा चुके हैं। एक प्रश्नोत्तरी का है, एक में अमिकादत्त व्यास का जीवन परिचय और कृतियाँ हैं, एक में संपूर्ण प्रथम जो विराम है और प्रथम निश्वास का आपका संपूर्ण हिंदी अनुवाद है। और इसमें आपको शिवराज विजय के समग्र अध्ययन को बताया जाएगा। इससे आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे। वैसे भी जितने आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, तो जितने भी पुस्तक हैं उसका जो है सामान्य जो क्वेश्चन है वो आपको पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे शिवराज विजय के समग्र अध्ययन के विषय में। तो आरंभ करते हैं। संस्कृत गद्य परंपरा में अमिकादत्त व्यास रचित जो शिवराज विजय का महत्वपूर्ण स्थान है, और ये जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 3 विरामों में विभक्त है। ध्यान देंगे, 3 विराम हैं। ये 3 विराम और 4 निश्वास में बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विराम का मतलब रुकना होता है, निश्वास का मतलब सांस छोड़ना होता है। यानी जैसे हमको कहीं जाना है तो हमें उन्हें 3 जगह स्टॉपेज लेना है, और उस बीच में एक एक विराम जो है उसके बीच में हमको 4 बार निश्वास यानी गहरी सांस लेना, सांस छोड़ना या हल्का सा रुकना आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होंगे। 3 विराम, वैसे भी 3 की संख्या पहली आती है, 4 की संख्या बाद में आती है। तो 3 विराम हैं और 4 निश्वास हैं। क्लियर हो गया? 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। और इस उपन्यास की मुख्य कथा जो है वो शिवाजी से संबद्ध है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि ऐतिहासिक उपन्यास है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो रहा है कि 3 विराम हैं और 4 निश्वास है। अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि शिवाजी से संबद्ध है। इसके नायक जो है वो शिवाजी हैं और वीर रस प्रधान हैं। तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन तो यहीं क्लियर हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं। इसकी जो कथा वस्तु का प्रारंभ है वो एक जो है ब्रह्मचारी के पुष्प चयन से प्रारंभ होता है। 2 चीज़ें इसमें आती हैं। जो पूछता है कि कहाँ से प्रारंभ है, तो एक तो वर्णन से पूछता है कि कहाँ से वर्णन है, सूर्योदय का है, अरुणोदय का है, या फिर जो है रात्रिकालीन है, प्रातःकालीन है। तो ये प्रातःकालीन अरुणोदय के वर्णन से है। और दूसरी बात ये भी है कि एक ब्रह्मचारी के पुष्प चयन से प्रारंभ होता है। कहाँ से? पुष्प चयन से, और वो भी जो है एक ब्रह्मचारी ही जो है पुष्प चयन करता मिल रहा है। तो ये भी ध्यान देने की बात है। जो अपने गुरु की प्रातःकालिक संध्या पूजा के लिए फूल चुन रहा है। इतने में ही एक श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी आकर अपने सहपाठी ब्रह्मचारी को फूल चुनने से रोकता है। वह गौर सिंह से बताता है। अच्छा, ये भी ध्यान देंगे, जो पहला ब्रह्मचारी है वो श्याम वर्ण का नहीं है, वो गौर वर्ण का है। उसका नाम भी गौर सिंह है। कि उसने जो है संध्या पूजा के लिए पहले ही फूल जो है संचित कर लिए हैं। संचित कौन करता है? श्याम वर्ण का जो ब्रह्मचारी है वो संचित करता है, और चुनता जो है वो गौर वर्ण का ब्रह्मचारी है। ध्यान से सुनेंगे। तो जो फूल चुनने का जो चयन करता है, जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, वो गौर ब्रह्मचारी है, वो गौर सिंह है, और पुष्प चयन से आरंभ होता है। और जो पहले संचित करता है, जो पहले चुन लेता है, वो श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी है। इतने में ही उन दोनों की दृष्टि बहुत समय के बाद समाधि से जागे हुए योगीराज पर पड़ती है, जो पर्वत से उतरकर उधर ही आ रहे हैं। कहाँ पड़ती है? जो मतलब योगीराज हैं, और वो कहाँ से जगह हैं? समाधि से जगह हैं। और तो उन दोनों की जो दृष्टि है वो बहुत समय के बाद समाधि से जागे हुए योगीराज पर पड़ती है। तो पहले तो ये देखें कि किसकी दृष्टि पड़ती है। दृष्टि उन दोनों यानी श्याम वर्ण का जो ब्रह्मचारी है और जो गौर सिंह है, यानी गौर वर्ण का जो ब्रह्मचारी है, श्याम सिंह और गौर सिंह आप कह सकते हैं। तो बहुत समय के बाद कहाँ से जागे हुए? समाधि से जागे हुए। किस पर पड़ती है? योगीराज पर पड़ती है। कहाँ से उतर कर आते हैं? जो पर्वत से उतरकर इधर ही आ रहे हैं। तो उनके आगमन पर ब्रह्मचारी के गुरु उन योगीराज का विधिवत आदर सत्कार। इस प्रसंग में ब्रह्मचारी के गुरु योगीराज को यमनों द्वारा की जा रही भारतवर्ष की दुर्दशा से अवगत कराते हैं। ध्यान देंगे कि योगीराज जो हैं वो समाधि से आकर के पर्वत से उतर कर आते हैं, और जो ब्रह्मचारी के गुरु हैं वो आश्रम के गुरु हैं।
दोनों दो लोग हैं। तो यवनों ने यहाँ के मंदिरों, धर्म ग्रंथों, मूर्तियों एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को ध्वस्त किया है। वो बताते हैं, कौन बताते हैं? जो ब्रह्मचारी के गुरु हैं वो बताते हैं। और किसको बताते हैं? योगीराज को बताते हैं। और ब्रह्मचारी कौन कौन हैं? गौर सिंह और श्याम सिंह, श्याम बटू और गौर बटू। तो इस तरह से बताते हैं कि यवनों ने यहाँ के मंदिरों, धर्म ग्रंथों, मूर्तियों एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को ध्वस्त किया है। ब्रह्मचारी के गुरु से वार्ता के अनंतर शिवाजी की विजय की भविष्यवाणी कर योगीराज पुनः तपस्या करने के लिए उसी पर्वत की कंदरा को चले जाते हैं। इसके अनंतर अपहृत ब्राह्मण बालिका का प्रसंग आता है। अपहृत मतलब जो ले लेता है, वो जो यवनियों को रहता है जबरदस्ती। तो ब्राह्मण बालिका को और गौर सिंह ने एक यवन युवक से छुड़ाया है। वही यवन युवक प्रच्छन्न रूप से आश्रम में आकर पीछे छिपकर बैठ जाता है। गौर सिंह का उस यवन युवक से खड्ग युद्ध होता है और वह यवन मारा जाता है। उसके पास से एक पत्र प्राप्त होता है जिसे लेकर गौर सिंह कुटी में प्रविष्ट हो जाता है। यही प्रथम निश्वास समाप्त हो जाता है। तो आगे देखते हैं। तो संपूर्ण अध्ययन, आगे की घटना देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। तो इस गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई। किसने बनाई? शिवाजी ने बनाया। जब वो पत्र उन्हें मिला यवन युवक के कुर्ते से, तो उन्होंने स्वयं अफजल खान को छलने की योजना बनाई। बीजापुर के दरबार से संधि प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। गौर सिंह भी गायक के वेश में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण षड्यंत्र का भेद निकाल लाया। शिवाजी ने अपनी सेना चारों ओर से जंगल में, चारों ओर जो है जंगल में तथा अफजल खां के शिविर के आसपास छिपा दी। प्रातःकाल अफजल खां शिवाजी से मिलने आया। शिवाजी अपने कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बगनख नाम का जो है हथियार पहनकर गए। परस्पर आलिंगन करने पर शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़कर उसे पटक दिया और उनकी सेना ने मुसलमानी सेना को मारकर भगा दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। गौर सिंह के द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनके आने पर रहस्योद्घाटन हुआ कि वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सवर्णी है। तो आप ये क्वेश्चन आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है कि प्रथम निश्वास में जो कन्या यवन ने पकड़ा था और जिसे छुड़ाया था श्याम सिंह, गौर सिंह ने, वो उन्हीं की बहन सवर्णी थी तथा वृद्ध उनके पुरोहित देव शर्मा हैं। अब उनका संरक्षण किसने किया था? वृद्ध ने। और वृद्ध पुरोहित है उनके, किसके? श्याम सिंह के और गौर सिंह के, और उनका नाम देव शर्मा है। तदनंतर ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। ये ब्रह्मचारी जो गुरु हैं, जब वो पूछते हैं, उनके कहने पर गौर सिंह अपना वृत्तांत सुनाते हैं कैसे क्या है। वे उदयपुर के एक जागीरदार खड्ग सिंह के पुत्र हैं। अर्थात ये जो गौर सिंह है, जो श्याम सिंह है, दोनों कौन हैं? उदय सिंह के जागीरदार खड्ग सिंह के पुत्र हैं। अर्थात इनके पिता का नाम खड्ग सिंह हो गया और ये उदयपुर के जागीरदार थे। इनके पिता खड्ग सिंह, दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों बहन भाई पुरोहित की संरक्षकता में रहते थे। अर्थात उनके जो संतानें हुई सवर्णी और ये श्याम सिंह, गौर सिंह, ये तीनों जो है देव शर्मा के संरक्षण में रहने लगे। एक बार शिकार खेलने गए दोनों भाई जो है लुटेरों के द्वारा पकड़े गए। किसी युक्ति से वे घोड़ों पर चढ़कर भाग निकले और एक हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से महाराष्ट्र पहुँचे। यहाँ भीमा नदी के किनारे उनकी शिवाजी से भेंट हुई। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से महाराष्ट्र पहुँचे। बच्चे कहाँ पहुँचते हैं? महाराष्ट्र। और कहाँ से पहुँचते हैं? कि हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से। और भीमा नदी के किनारे उनके भेंट शिवाजी से हुई। कौन सी नदी है? भीमा नदी। और वे इस आश्रम में रहने लगे। अब आगे देखते हैं क्या है। शाइस्ता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के ही महलों में रहने लगा था। शिवाजी का उससे युद्ध अनिवार्य हो गया। शिवाजी ने दुर्ग
सिंहदुर्ग में अपना एक संदेश रघुवीर सिंह के द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। तो सिंहदुर्ग में उन्होंने अपना एक संदेश रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। आंधी पानी की उपेक्षा करता हुआ वह तोरण दुर्ग पहुंचकर दुर्गाध्यक्ष की आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा। इसी मंदिर में देव शर्मा सौमर्णी को साथ लेकर रहने लगे थे। मंदिर की वाटिका में गाना गाती हुई सौमर्णी को देखकर रघुवीर सिंह के हृदय में उसके प्रति अनुराग की भावना जागृत हुई। शिवाजी के आदेशानुसार रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध के भविष्य को पूछने के लिए देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा ने सौमर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में एक माला डलवाई और प्रातःकाल आकर रात्रि में देखे गए स्वप्न का वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। प्रातःकाल दुर्गाध्यक्ष से संदेश का उत्तर लेकर वह देव शर्मा के पास गया और यमनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ युद्ध में पराजय का यह भविष्य जो है जानकर वाटिका में गया। वाटिका में उसकी पुनः सौमर्णी से भेंट हुई। तदनंतर वह हनुमान जी का प्रसाद लेकर सिंहदुर्ग की ओर चल पड़ा। एक बार शिवाजी पंडित के वेश में माल्य श्रीक के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर गुप्त रूप से वहां का निरीक्षण कराए और संदेह करने पर पीछा करने वाला चांद खां शिवाजी के द्वारा मारा गया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने के लिए अनुरोध करके कुछ चुने हुए साथियों के साथ बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। शाइस्ता खां अपनी घायल उंगली के साथ खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। दूसरी ओर इसके पूर्व ही रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। एक समय ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपना और अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का पूर्व वृत्तांत बताया। गौर सिंह से अपना और अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का पूर्व वृत्तांत बताया। उधर रघुवीर सिंह की प्रेयसी सौमर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपने अपमान की बात बताई। तभी संयोगवश क्रूर सिंह की नियुक्ति अन्यत्र हो गई और उसका कष्ट जो है दूर हो गया। इधर रोशन आरा अपना प्रेम शिवाजी से प्रकट कर रही थी, परंतु उन्होंने कह दिया कि वे उसे पिता द्वारा दिए जाने पर ही स्वीकार कर सकते हैं। तभी जय सिंह ने ससैन्य आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने उसके मन में हिंदुत्व की भावना जागृत करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहने पर कुछ कारणों से उससे मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने को विवश हुए। इसी संधि के अनुसार रोशन आरा और मुअज्जम को वापस कर दिया। उसके बाद बीजापुर के एक किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की और रहमत खां को जीवित पकड़ लिया। परंतु रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा रघुवीर सिंह को राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी ने उसे निष्कासित कर दिया। बाद में ज्ञात हुआ कि राजद्रोही वास्तव में क्रूर सिंह ही था। अपमानित रघुवीर सिंह राघव स्वामी का वेश धारण कर शिवाजी का उपकार करता रहा और सौमर्णी अपहरण करने की इच्छा वाली क्रूर सिंह का वध कर दिया। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी 1966 में औरंगजेब के राजदरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। मार्ग में राधा स्वामी रघुवीर सिंह के कई बार रोकने का प्रयास करने पर भी शिवाजी नहीं माने। दरबार में उपस्थित होने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद करवा दिया और मकान के चारों ओर पहरा लगवा दिया, परंतु स्वयं की योजना तथा रघुवीर सिंह के सहयोग से शिवाजी अपने साथियों के साथ भाग निकलने में सफल हो गए। बाद में यह जानकर राधा स्वामी ही रघुवीर सिंह हैं, शिवाजी ने क्षमा याचना की। इसके बाद रघुवीर सिंह भी शिवाजी के साथ वापस लौट आया। उसे मंडलेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सौमर्णी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। शिवाजी ने विवाह में सम्मिलित होकर आशीर्वाद दिया। उधर दूतों ने सूचना दी कि संधि में मुगलों को दिए गए सभी किले जीत लिए गए हैं। बाद में शिवाजी सतारा नगरी को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में संपूर्ण महाराष्ट्र पर शिवाजी का अधिकार हो गया और
औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहब्बत खां भगा दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिल सकें। इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मित्रों, नमः संस्कृताय।